बच्चों बात करते हैं अबाउट फेस फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो देखिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है। जब हम किसी इवेंट या किसी आइटम या किसी एसेट से जुड़ा हुआ कोई फंड तैयार कर लेते हैं, फंड बनाते हैं हम, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जब कोई ऐसा फंड बनाती हैं, ठीक है बच्चों, तो उस आइटम या उस इवेंट से जुड़े हुए चीज़ें, सारे रिसिट्स एंड पेमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स उस फंड में ही एडजस्ट की जाती हैं। फंड से जुड़ी हुई रिसिट्स या इनकम्स फंड में ऐड कर दी जाती हैं। फंड से जुड़े हुए पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस फंड में से माइनस कर दिए जाते हैं। और अगर सारे काम करने के बाद फंड का बैलेंस क्रेडिट है, तब तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। बट इफ इट शोज अ डेबिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, देन इट विल बी शोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड, अगर वो किसी इवेंट या एक्सपेंस का फंड था। लेकिन अगर वो किसी एसेट का फंड है तो बैलेंस आप सिंपली ये कह सकते हैं कि एसेट साइड में शो किया जाएगा, नॉट ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉर्मली बैलेंस फंड का क्रेडिट ही रहा करता है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि फंड से जुड़ी हुई सारी इनकम्स, एक्सपेंसेस, रिसिट्स, पेमेंट्स फंड में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने टूर्नामेंट फंड बनाया है आपके एनपीओ ने, और साथ साथ उस फंड का पैसा कहीं इन्वेस्ट भी किया है जहाँ पर एक सर्टेन रेट से, फॉर एग्ज़ाम्पल 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट भी मिला करता है। तो टूर्नामेंट फंड तो आपके लिए एक क्रेडिट बैलेंस हो गया, बट टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एक एसेट हो गई, एक डेबिट बैलेंस हो गया। उसको तो पक्का एसेट साइड में ही जाना है। अब इस टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा वो एक तरफ तो बैंक में ऐड हो चुका होगा, और दूसरी तरफ उस इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। उस इंटरेस्ट की इनकम को हम टूर्नामेंट फंड में ही इसको ऐड करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में शो नहीं करेंगे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। और अगर आपको टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ कोई डोनेशन मिलता है, उस डोनेशन को भी आप टूर्नामेंट फंड में ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों। और अगर आप सपोज आपने टूर्नामेंट के कोई टिकट्स रखे हुए हैं, उसको बेच के जो पैसा आता है वो भी आपको जो है टूर्नामेंट फंड में ही ऐड करना होगा। क्योंकि जब आप किसी भी इवेंट का या आइटम का फंड बना लेते हैं तो एक तरह से सारा डेबिट, क्रेडिट या प्लस माइनस कह लीजिए, वो आपको फंड के अंदर ही करना होता है। क्लियर बच्चों। नॉर्मली ये फंड का बैलेंस क्रेडिट निकल कर आएगा। ठीक है। एक्सपेंसेस आप फंड में से माइनस करेंगे, जो भी पेमेंट फंड में से किया है वो माइनस किया जाएगा। जो भी फंड का बैलेंस बचेगा, मोस्टली इट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, इट इज़ शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फंड की इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में शो की जाएगी। फंड की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मैंने कहा था फंड में ही ऐड कर देंगे, एसेट साइड में शो नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो रिसीव हुआ होगा तो आपने बैंक में या कैश में ऑलरेडी उसको ऐड कर लिया होगा, तो दोबारा ऐड मत करिएगा वहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर कोई इंटरेस्ट अक्रूड है ऑन द फंड इन्वेस्टमेंट, तो एक बार तो वो फंड में भी ऐड होगा और साथ साथ बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए बच्चों कि आपका ओपनिंग टूर्नामेंट फंड जो था 1 अप्रैल 2019 को, वो 5 लाख का था, जिसकी परसेंटेज 10% था, 10% इंटरेस्ट मिला करता था जिसपे। और आपको इस साल रिसीव हुआ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर ओनली ₹40,000। ठीक है बच्चों। तो इंटरेस्ट टोटल तो होना चाहिए था 50,000, मगर इंटरेस्ट मिला केवल आपको 40,000। इसका मतलब ये होता है कि आपका 10,000 का इंटरेस्ट अब भी अक्रूड है। उस इंटरेस्ट को, अक्रूड इंटरेस्ट को एक बार आप फंड में ऐड करिए, और दूसरा उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड भी शो करिए। ठीक है, बिकॉज अक्रूड इंटरेस्ट इटसेल्फ इज एन एसेट।
तो किसी फंड की इन्वेस्टमेंट का जो अक्रूड इंटरेस्ट होता है वो एक तो फंड में ऐड होता है और दूसरा एसेट साइड में शो किया जाता है। क्लियर? लेकिन हाँ, अगर किसी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का अक्रूड इंटरेस्ट है, कोई फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट है या आपका सिंपली इन्वेस्टमेंट है, अगर उसका जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो इनकम में जाएगा, ना कि किसी फंड में ऐड होगा। अक्रूड इंटरेस्ट उस केस में फिर एक बार तो इनकम में जाएगा, ठीक है, फंड में है तो इनकम में शो करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट को भी, और साथ के साथ बैलेंस शीट में एसेट साइड जरूर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अक्रूड इंटरेस्ट चाहे आपका फंड के इन्वेस्टमेंट का अक्रूड इंटरेस्ट हो, चाहे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का अक्रूड इंटरेस्ट हो, एसेट साइड में ज़रूर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको बताया जब फंड नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका फंड का एक्सपेंस कभी फंड से भी ज़्यादा हो जाए, सपोज़ आप एक प्राइस फंड मेंटेन कर रहे थे, ओपनिंग बैलेंस था सपोज़ 4 लाख, ठीक है, और आपको डोनेशन मिला उससे जुड़ा हुआ 2 लाख, और दूसरे आपको रिसीट्स हुई सपोज़ 1 लाख, तो टोटल फंड वैल्यू हो गई 7 लाख। मगर प्राइजेस जो डिस्ट्रीब्यूट करे गए तो उसमें आपका खर्चा हो गया 8 लाख। अब फंड तो केवल 7 लाख ही कवर कर सकता है ना, तो ये बचा वाला 1 लाख का क्या करेंगे आप? आप नेगेटिव तो शो कर नहीं सकते बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसको, तो जो 1 लाख का खर्चा फंड से कवर नहीं हो पाया उसको आप एक्सपेंडिचर में शो करेंगे ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो फंड से जितना माइनस हो सकता है माइनस करिए, फंड को नेगेटिव मत लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव फंड का मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ द फंड, और अगर फंड कोई डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसको हमें एक्सपेंडिचर में ही लिखना चाहिए। ठीक है, मगर लायबिलिटीज़ में नेगेटिव आइटम के तौर पे नहीं लिख सकते आप उसको, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों? अब मैं एक फंड के बारे में और बताना जा रहा हूँ, जैसे बिल्डिंग फंड या पेविलियन फंड। ये बिल्डिंग फंड और पेविलियन फंड जो है टूर्नामेंट फंड और प्राइज फंड से या मैच फंड से अलग हुआ करते हैं। वो कैसे? वो किसी आइटम के फंड है और ये एक एसेट का फंड होता है, बिल्डिंग फंड या पेविलियन फंड। अब क्योंकि बिल्डिंग फंड या पेविलियन फंड किसी एसेट का फंड है, ठीक है बच्चों, तो जो भी आप एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं ऑन द कंस्ट्रक्शन और ऑन द एक्विजिशन और ऑन द परचेज ऑफ एन एसेट, उसको आप बिल्डिंग फंड या पेविलियन फंड से तो माइनस करेंगे ही करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो भी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो जो भी आप एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो आपकी फिक्स एसेट तैयार हो रही है और फिक्स एसेट है तो फिर वो बैलेंस शीट में एसेट साइड तो जानी ही जानी है। यहाँ पर आपको एक काम और करना होगा कि जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है ऑन द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन और परचेज ऑफ द एसेट, you have to add that particular amount to the capital fund also। यानी कि आप जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, उसको एसेट फंड में से माइनस करिए, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो भी करिए और साथ के साथ कैपिटल फंड में ऐड भी करिए। ठीक है बच्चों? एक बात और रह गई, फिर हमारा ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। कैपिटल फंड, जिसको जनरल फंड भी कहा जाता है यानी नॉर्मल फंड भी कहा जाता है, इसका या कॉर्पस फंड भी कहा जाता है। अगर आप कैपिटल फंड के पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ही हुआ करती है, उसको आप जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या सिंपली इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, एक ही बात होती है। अब ऐसी इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उसको कैपिटल फंड में ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल फंड एक जनरल फंड है जिसका पैसा किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे होने वाले इनकम को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो दैट इज़ प्योरली एन इनकम फॉर द एमपीओ। उसको आप इंटरेस्ट जो भी आपने रिसीव किया होगा उसको आपको इनकम साइड में शो करना है ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉट इन द बैलेंस शीट ऑफ द एनपीओ। कैपिटल फंड में तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसका अक्रूड इंटरेस्ट है तो एक बार वो इनकम साइड में उस इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा,
एसेट साइड में तो आएगा ही आएगा अक्रूड इंटरेस्ट, बिकॉज इटसेल्फ एक एसेट हुआ करता है। आई होप बच्चों आप लोगों को मेरा ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और मैंने आप लोगों को ये ऑप्शन दिया ही है कि आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत आए, आप लोग मुझसे मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री टिल योर बोर्ड एग्ज़ाम। मैं आप लोगों की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड या प्रैक्टिस वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी आप लोगों को उनकी क्वेरीज जो हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, जो मैं अपना गूगल मीट या अपने पर्टिकुलर ऐप के थ्रू या जूम के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग से जुड़े हुए जो डाउट्स हैं, जो कंसेप्ट वो हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो दूर हुए होंगे। थैंक यू बच्चों।